जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्रिय साथी बहुत ही खुश होंगे। खुश कैसे? आपका पेपर अच्छा हुआ और अच्छा ही पेपर आया था। चलो मैं फटाफट अब ज़्यादा ना व्याख्या नहीं करेंगे, इसकी फटाफट आंसर की बताते हैं। 100 के 100 जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है, ये कौन सा है? फर्स्ट शिफ्ट वाला। मेरी बात सुनना मेरे भाई ध्यान से, मैं ये क्या कह रहा हूँ, आप फटाफट बस अपने आंसर मिला लीजिए। मैं इसका फटाफट उत्तर बता देता हूँ और मनोविज्ञान के भी जो प्रश्न है वो भी मैडम करवा देंगी आपको, और मैं आपको ये जीके वाला सारा पेपर जो है वो हल करवा देता हूँ। ठीक है, आप बस फटाफट बताओ और लास्ट में बताइए कितना सही हुआ। अब तुम्हें सारा ना पता है, पहला प्रश्न ही अच्छा आया था, पिछवाइया। ये भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन किया था कपड़े पे, तो इसका उत्तर होगा कपड़ा। मोरबंदिया पहरावना तानना भीलों में नहीं है, ये विवाह ग्रास या जनजाति में है। मोरबंदिया पहरावना और तानना विवाह। अक्षय तृतीय, अरे बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीय के दिन हुई थी। इसमें कृष्ण पक्ष नहीं है, ये शुक्ल पक्ष है, तो याद रखना वैशाख शुक्ल तृतीय को स्थापना हुई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये साथ में लिख भी रखे हैं हमने। अच्छा थोड़ा जूम कर दो गुरुजी, थोड़ा दिख नहीं रहा, काला काला दिख रहा है, ये देखो अब दिखेगा। अच्छा अब इसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये ला नेक्स्ट ये कह रहा है कि चार बेत जो शैली है वो कहाँ की फेमस है, तो वो है टोंक की। कहाँ की है? टोंक की। कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? वो मिलती है वीरमदेव सोनग्रारी बात के अंदर। विशल देव रासो ग्रंथ जो लिखा था वो किसने लिखा था? नरपति नालय। बस थे तो फटाफट उत्तर मिलाओ थारा। अब ज्यादा ये कि व्याख्या करने के पेपर तो ही गयो। हाँ, और जो साथी दूसरे भी आगे तो भी देख लेना भाई पेपर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। दादू पंथ के जो लोग हैं, यानी दादू दयाल जी जो थे, उन्होंने निवारण लिया था नरैना की पहाड़ी जयपुर में, नारायणा भी बोलते हैं इसे, है ना। ठीक है, आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही प्यारे प्रश्न है भाई, आनंद आ गया होगा मुझे ये लगता है कि आपको ये पेपर कर। अच्छा, राज्यपाल के बारे में प्रश्न पूछा है। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल 155 अनुच्छेद में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल 7वां संविधान संशोधन में ये बात तय कर दी थी कि एक व्यक्ति 2 राज्यों में भी राज्यपाल हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए होता है, बिल्कुल होता है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, नहीं हटाया। इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या, ये देखो अभी बताया मैंने, 7वां संविधान संशोधन। जय हो जय हो जय हो। चलो आगे बढ़े, आगे भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इस प्रश्न में थोड़ा सा ये मंडन वाला डाउट सा लग रहा है। मंडन वही है कुंभलगढ़ वाला, ये कुंभलगढ़ का वास्तुकार था जो था। ठीक है, तो इस प्रश्न को एक बार अपने डाउट पे छोड़ते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ध्यानपूर्वक क्या पढ़े गुरुजी? उसमें आप ध्यानपूर्वक ये पढ़े कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रभाव कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? पहली बार जो पद संभाला था वो 1 दिसंबर 1998 में। कब? 1 दिसंबर 1998 में। राजस्थान में 15वीं विधानसभा से संबंधित प्रश्न है। 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? तो इसका ऑप्शन होगा डी। 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जाति से महिला क्षेत्र निर्वाचित हुई है। याद रखना, 8 अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी और अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी। एसटी की 3 है और एससी की 8 है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे कम कार्यकाल राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था? जुकाम हो गई भाई। सबसे कम है जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। इसके साथ में ये उत्तर भी लिख रखे हैं, आप देख लेना। ये टेलीग्राम जीके बाय अजय सर नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, जीके बाय अजय सर के नाम से, और इस टेलीग्राम चैनल पे ये मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा ये आंसर की हुई। तो ये ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे कम अवधि का मुख्यमंत्री रहा है? तो हीरालाल देवपुरा जो था वो सबसे कम था और सर्वाधिक मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो। आगे यदि हम प्रश्नों की बात करें तो सुनते रहिएगा ध्यान से। आगे प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे राजीव स्वरूप। कौन थे? राजीव स्वरूप। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो इसमें होंगे 17। कितने होंगे मेरे दोस्त मेरे भाई? 17, याद रखना। अब आगे यदि हम बात करें तो आगे सुनो ध्यान से। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन हुआ था? तो देखो संशोधन नहीं हुआ था, 99 में तो हुआ था,
और 2000 में भी हुआ, 2004 में, 2002 में नहीं हुआ था। 2002 में मौलिक कर्तव्य जरूर जोड़ा गया था, वो 86वां संविधान संशोधन था, है ना, बिल्कुल, वो शिक्षा का अधिकार वाला। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा बी। ए सबसे पहले होगा 1 नंबर का, 2 नंबर पे राम सिंह चौहान और 3 नंबर पे डॉक्टर दीनदयाल और 4 नंबर पे SS टाक, याद रखना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्यकाल राजस्थान सरकार स्कूल में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को अनेक उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का संचय करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो वो है डायल फ्यूचर। क्या है? डायल फ्यूचर। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का जो रैंक था वो कौन सा था? 12वां रैंक था राजस्थान का। कौन सा रैंक था? 12वां। अब गुरु जी क्या कर रहे थे? चलो बस ते उत्तर लगाओ। तो अब देखो विद्यार्थी, मैं इसलिए तेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बहुत व्याख्या वाली वीडियो डाल रखी है। अब विद्यार्थी क्या करता है, उसको तेजी से देखता है, फिर वो आगे करता है, स्पीड करता है। इससे अच्छा मैं खुद ही स्पीड निशान लगवा देता हूँ आपके। आप जिस पर्पज से आए, एक बार मतलब अब आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, अब आप व्याख्या तो देखोगे नहीं, अब आप सीधे इसके उत्तर देखोगे, तो मैं उत्तर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब आगे देखो। निम्न में से कौन से जिले में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृति दी है? तो नागौर, जैसलमेर और अलवर। नागौर, जैसलमेर और अलवर, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो वो जो जिला है वो दौसा। कौन सा जिला है? दौसा, याद रखना भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो 7 खेलों को क्या किया गया शामिल? हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद जोधपुर हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया माउंट आबू के अंदर। मैं तेजी धारा चक्रा में मैं बहुत चीज बातें जो है वो आगे पीछे हो जाए, कोई बात को नहीं, देखता रहो। मैं 3 की स्पीड कर रहा थे यूट्यूब में, 2 की करूँ, आप 3 की कर ली। अब देखो 26वां, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनिया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो ये थोड़ा डाउट का प्रश्न है, ठीक है, इसको डी लगा के छोड़ दो एक बार 26वां को। ठीक है, आगे बढ़ो। अब अगला जो आपका प्रश्न है स्क्रीन पे, वो प्रश्न ये है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान के प्रणय चौरडिया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते थे? तो ये जीते शतरंज में। किसमें? शतरंज में। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया? तो ये चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। बिल्कुल, ये बात तुम याद रख लेना मेरे भाई। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। ये लो, ये आ चुका है नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और फटाफट इसका राइट उत्तर आप बता ही दो। अब दवा पेटियों से तो बता ही दोगे। दवा पेटियों के मौसम स्थानांतरित के कारण पछुआ पवने गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर अपना रुझान जो वो कर लेती है। पृथ्वी दिवस देखो 22 ये कभी मत भूलना। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। मैं बहुत बार क्लास में कराऊंगा। सारों पहला जल है, फिर पृथ्वी है, फिर जैव विविधता है। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है?
तो वो है 22 अप्रैल को, ये रहा। निम्न में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम रहा है अलवर का? सॉरी, देश का पूछा है, देश पूछा है तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया, देश पूछा तो ऑस्ट्रेलिया। अब आगे बढ़े मेरे भाई, देखो आगे देखें तो आगे बात यह है, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है या नहीं है पूछा है? तो वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। नीचे दिए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन करें। महासागर और समावर्ती सागर दिए हुए हैं, तो चलो करते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा ए और सी, ये सही है बिल्कुल, और आर्कटिक कारा सागर ये भी सही है, ए और सी। देखो इतना तेज चल रहे हैं तभी अपने 40 नंबर तक प्रश्न तक आ चुके हैं, 35 नंबर प्रश्न तक, ठीक है। चलो देखो, नर्मदा और ताप्ती घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। गलत युगम चुनिए, गलत युगम है नारकटी गैस होगी, जरिया कोयला हो गया, आलिया बेट तेल हो गया। अच्छा, ऊर्जा संसाधन पूछा है क्या? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मोरान हुग रीजन, ये कोयला के लिए नहीं है। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर बढ़ो। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। देखो ये भिन्नता जो विभिन्न प्रकार की फसल उगाने के लिए सहायक है। कोकन, कनारा और मालाबार, बलाबार लिखा हुआ है, उपप्रदेश है। तो ये उपप्रदेश जो पश्चिमी मैदान की है, किसकी है? पश्चिमी मैदान की। ये बात याद रखना, घाट मत कर देना है, पश्चिमी घाट नहीं करना है, पश्चिमी मैदान करना है। निम्न में से कौन से बजट सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो ये किए संघीय बजट 2018-19 में। देखो कहाँ का प्रश्न आया है। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों की निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो ये करती है निर्यात साख बीमा निगम। अब 2022 राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा सी, दोनों ही कथन सही है, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना। और आगे यदि हम बात करें आगे नेक्स्ट प्रश्न की, तो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा उद्यम पोर्टल। कौन सा पोर्टल? उद्यम पोर्टल। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल की। किसकी शक्ति दी गई? गवर्नर जनरल की। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी रखते थे। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो दी गई है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है, अनुच्छेद 19 में लिखा है बात। भारत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? ये तैयार करता है नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मकता संस्था। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका स्क्रीन पे आ चुका है वो ये प्रश्न है कि संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर होते हैं? निर्णय होते हैं सहमति और रजामंदी से। याद रखना, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम है हाईकोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकार से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। यह था केशवानंद भारती बनाम। भारत संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देता है?
ये भाग है 4। ठीक है, ओके गुरुजी। ला भाई 50 और 51 दोनों एक साथ कर लिया, बिल्कुल सिंपल है ये प्रश्न भी। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संविधान में सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप निर्वाचित किया जाता है? किसके प्रत्यक्ष, है ना। तो इसका जो राइट है वो प्रांतों के विधान यानी संविधान सभा की बात है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ये प्रांतों की विधानसभाओं ने। ठीक है, ये बात याद रखना। ये संविधान सभा का गठन कर रहे थे ना, उस टाइम की बात है। दो 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजय हुए थे? 397 स्थानों पर। CII और FICCI है, ये वही है दबाव समूह है। क्या है? दबाव समूह है। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर? पंचशील समझौते पर 29 अप्रैल 1954 में हुए थे। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसने द्वारा लिखी थी? तो ये लिखी थी KPS मेनन ने। KPS मेनन। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी थी? तो वो बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। बोलो समझ में आयो? गुरुजी समझ लो के निशान लगाना तो जल्दी जल्दी लगा लियो भाई थे। बाकी अगर क्लास में आप नहीं देखने के लिए सक्षम हो तो मैं टेलीग्राम पर आंसर की भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है को नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं पूछा, नेता पूछा, नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व? एक मिनट, ये तो आपा छोड़ ही देवा, आपा चला अपने जीके वाला प्रश्न पे। ठीक है, मैं जीके वाले कराता हूँ, मैडम करवा देगी बाकी सारे। ये भी मैडम ही बता देगी, मैं यहां से करवा देता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। ठीक है, और दो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं जिसमें काली सिंध दूसरी पार्वती है, इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। निम्न में से राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। कौन से वन? शुष्क सागवान वन। आर्थिक सर्वेक्षण में मूंगफली का उत्पादन में स्थान राजस्थान का कौन सा रहा है? तो ये राजस्थान का स्थान है दूसरा। और बागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं, बागड़ वाली ये नदी पूछे तो वो माही नदी है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी जस्कीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में पाई गई? अलवर में। सुमेलित कीजिए, उद्योगों को सम्मिलित करना है। देखो ये भी थोड़ा सा डाउट का प्रश्न चल रहा है, क्योंकि देखो सफेद सीमेंट का कारखाना है वो है गोटन में एक, और एक खारिया खंगार में भी है, लेकिन निम्बाहेड़ा में तो जेके सीमेंट सीधी है, वाइट नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा डाउट का ये भी हो सकता है इसका। टायर ट्यूब अलवर में है और कांगरोली राजसमंद में भी है, तो ये थोड़ा इसको थोड़ा डाउट पे लेते हैं 85 नंबर को। अगर आपने इसका उत्तर मैं बताऊं, अगर ये किया ना तो आप निश्चिंत हो जाओ, अगर जिसने सफेद सीमेंट निम्बाहेड़ा किया है, क्योंकि सुमेलित नहीं है बताना है, ये तो निश्चित हो जाओ, मेरे हिसाब से ये ठीक होना चाहिए। बाकी देखते हैं। अच्छा, तो अर्थुना मंदिर जो डूंगरपुर में नहीं है, युगम गलत बताना था। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 60% किन जिलों में है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये आदिवासी जिले हैं, क्योंकि एसटी वाले है ना। खेरी और लोही, देखो कितना अच्छा प्रश्न था इसका। देखो खेरी जो नक्सल है वो भेड़ की है, लोही बकरी की है, तो याद रखना इसका ऑप्शन होगा डी। ले भाई बस 2 पेज और हैं, फटाफट कर लो। और फिर उसके बाद अब ये भी कई साथियों ने बेचारों ने जोधपुर किया होगा गटियाड़ा शिलालेख सोचकर, लेकिन याद रखना किस अभिलेख में प्रत्यार को सौमित्र के उद्भव से माना है? तो वो यानी लक्ष्मण से उद्भूत हुआ माना है, तो ये ग्वालियर अभिलेख।
ललित विग्रह राज नाटक के लेखक सोमदेव किस चौहान राजा के दरबार में थे? विग्रह राज चतुर्थ के। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सेनापति रणथंभौर पर घेराबंदी के टाइम मारा गया था, वो था नय मारा। उल्लू खान नुसरत दोनों थे, मारा नय गया था। नय पे कौन है? नुसरत खां। ठीक है। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था? अब्दुल कदार बदायूनी ने। 1857 क्रांति मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावरस। और निम्न में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई बालाथल? ठीक है, ये लो लास्ट रह गया। चांदग्रहण शारदा और हर विलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित है? आर्य समाज से। 1911-1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था, यह था बेड़सा। मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय कब किया? और बृहद राजस्थान संघ की जो स्थापना होती है वो 18 मार्च 1948 में। ठीक है, नहीं, मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय कब किया गया? तो देखो, मत्स्य संघ की स्थापना है 18 मार्च में, और 30 मार्च 1949 की बृहद राजस्थान में विलय कब किया गया? तो 30 मार्च को किया गया। इसका ऊपर होगा डी। ठीक है, बी नहीं, क्योंकि बी 8 मार्च को मत्स्य की हुई थी। इसने क्या पूछा है? मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय कब किया गया? तो ये किया गया 30 मार्च, तो ये डी कर लेना इसका। ठीक है, कोषवर्धन के नाम से शेरगढ़ को जानते हैं। लोक देवता अड़भूजी का मंदिर बेगटी गांव में है। और भूख हड़ताल के कारण जो जोधपुर के जेल में शहीद हुए थे उनका नाम था बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है, इसे राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। जतिन दास भी भूख हड़ताल के कारण भारत में जो है वो बेचारा शहीद हुआ था। अब अपने मनोविज्ञान के प्रश्न निकाल देते हैं। चीन प्याजो आ गया ना। विद्यार्थी का व्यवहार, हाँ यहां से है। ठीक है, अभी मैडम को बुला देते हैं, वो आपको ये करवा देंगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों। और इसी प्रकार हमारे सीजन चल रहे हैं काफ़ी। अब आपकी फर्स्ट ग्रेड आ रही है, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं पूरा जियोग्राफी राजस्थान के फर्स्ट पेपर के लिए पूरा निःशुल्क करवाया इसी यूट्यूब चैनल पे, जाके देखना, क्लास लगाना। अगर आप पहली बार देख रहे हो ये मेरी क्लास, तो मैं आपको ये दावे से कहता हूँ एक क्लास मेरे कहने से लगा लो, क्योंकि देखो लगानी भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से लगा लो। अगर अच्छी ना लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब, क्योंकि अनलाइक का भी ऑप्शन होता है, लाइक का भी आता है। उसके बाद सोचना कि सब्सक्राइब करें ना करें, पहले एक क्लास लगा लेना। मैं आपको बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाऊंगा। फर्स्ट ग्रेड में हम फर्स्ट पेपर के अंदर आराम से जो है भूगोल सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए जय हिंद। मैडम को भी बुला देते हैं।